और वो कहते हैं कि अगर मनुष्य के भीतर कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि वो पृथक प्रकार के डिस्टिंक्टिव वाइब्रेशंस को उत्पन्न करे, भिन्न भिन्न तरंगों को उत्पन्न कर सके, तो संभव है कि वो अपने समूचे रोगी सेल को भी ठीक कर सकता है। वो कहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में अगर कल को एक गोली आ जाए जिसका नाम हो एपिजेनेटिक वाइब्रेशन पिल, तो पूरे विश्व में एक रात में बिकनी शुरू हो जाएगी। पर क्योंकि तरंग का खेल है, तरंग का विज्ञान है, इसकी गोली नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसका बाजारीकरण संभव नहीं है। गायत्री क्या है? 24 तरंगे हैं। हर तरंग अपने आप में एक पृथकता, विशिष्टता लिए हुए है। तत् स वि दु र व रे ञम, हर एक तरंग अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंग और उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वो भिन्न है। उनका स्वरूप इस रूप में गूंथा गया है कि वो 24 तरंगें इस पूरे शरीर में ईमानदारी से अगर प्रवाहित की जाएं विद स्लाइट अवेयरनेस, तो बहुत कुछ करने में सक्षम है। प्रारब्ध का ख्याल तो आप छोड़ दो, प्रारब्ध बड़ा कठोर कई बार होता है, अन्यथा अगर सब कुछ संभव हो जाए तो अध्यात्म का आधार टूट जाएगा, जिसे हम कर्म फल कहते हैं, कर्म और उसके अनुरूप फल। प्रारब्ध छोड़ दो। प्रारब्ध मनुष्य के जीवन में ईमानदारी से कहें तो 15% से अधिक प्रभावित नहीं करता, 85% प्रभावित करता है। कौन? हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी आवृत्तियां, हमारी प्रवृत्तियां, ये हमें प्रभावित करती हैं। 15% से आगे उसका कोई हस्तक्षेप नहीं, और उस 15% को भी अनेक अंशों तक निश्चित रूप से प्रभावित किया जाता है। दुर्भाग्य है कि वो 15% का ही बाजार बन गया और लोग भूल गए 85% को। आज की भीरू मानसिकता, अकर्मण्य मनस्थिति का कारण क्या है कि हमने 85% को नहीं, 15% को हमने अपना प्रेरक मान लिया। अगर हम इनके विज्ञान के अनुरूप चलें, अभी तो आप गायत्री को भी छोड़ दीजिए, अभी आप विशुद्ध रूप से एपिजेनेटिक्स की ही बात करिए। अगर हम इनके विज्ञान को भी सुने, चूंकि वो विज्ञान अभी हमारे पास यहां उपलब्ध नहीं है, वो विज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, भारत में अभी उस स्वरूप में नहीं आया है, पर विश्व में आ चुका है। क्योंकि उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वो सामान्य उपचार पद्धति का अंग नहीं बन पाया है। कि तरंगों के द्वारा, पृथक तरंगों के द्वारा एक मैजिकल, जिसे कहते हैं, एक मैजिकल यूनियन ऐसी स्थापित करना तरंगों की कि रोगी सेल अपने आप अपना स्वरूप बदलना आरंभ कर दें। कैसे होता है ये तो वो आने वाले समय में स्वयं बताएंगे, पर उन्होंने अपनी ओर से ये चेष्टाएं की हैं। उनकी चेष्टाएं पंचभूतों तक सीमित हैं, इससे आगे अभी नहीं गई हैं। इसीलिए उन्होंने नाम दिया एपिजेनेटिक्स। उनका कहना यह है कि मनुष्य के शरीर में 50 ट्रिलियन सेल हैं। कितने? 50 ट्रिलियन। अगर हिंदी में कहें कितने होंगे, मेरी मदद करो आप लोग। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 100 अरब? क्या 100 अरब होता है? 1000 अरब। अच्छा, फिर ये होमवर्क हो गया। 50 को जाके 1000 से गुणा कर लेना, कितना भी बैठेगा, जो बैठेगा। इतने सेल हमारे शरीर में हैं। हर सेल में 1.4 वोल्ट की बिजली है। तो कितनी बिजली हमारे पास है, इसे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो वैज्ञानिक स्वयं गणना करते समय अलग अलग वीडियोस में अलग अलग संख्या बता रहे थे। तो मैंने कहा प्रोबेबली ही इज ऑल्सो लाइक मी हु कंफ्यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग। कहीं वो पता नहीं कितने बता रहे थे, कितनी बता रहे थे।
अर्थात पूरे शहर को विद्युत देने के लिए सामर्थ्य एक मनुष्य में है। और साथ ही उन्होंने जो उसमें शब्द प्रयोग किया जो आपके यहां से गया हुआ है, उन्होंने कहा मनुष्य के पास इतनी बिजली है कि वो एक क्षण अर्थात सेकंड, एक सेकंड के आधे हिस्से में अपने आप को सेल्फ कंबस्ट कर सकता है। सेल्फ कंबस्ट का अर्थ समझे आप? कंबस्ट, योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म। योगी योगाग्नि से अपने आप को भस्म करते थे, चिता की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आंख बंद करते थे, अपने शरीर से ही विद्युत के एक अंश को निकाल करके पंचभूतों को भस्म कर देते थे। और जबकि विद्युत उपलब्ध कितनी है आप कल्पना कीजिए। उनका कहना यह है, ये सब कुछ उनका बोल रहा हूं, अभी हम अपनी हम प्राणाकर्षण की बात ना, कोई प्राणाकर्षण नहीं है अभी, अपनी कोई बात नहीं, बीच बीच में आती रहेगी। अभी उनका उल्लेख, उनके अनुरूप चलें तो मनुष्य के भीतर एक जीव में इतनी विद्युत है जिसको कोई चुनौती नहीं कि वो चाहे तो इस पूरे जीवन के समूचे कार्य उस विद्युत के प्रभाव से कर सकता है। यहां तक कि जिसके लिए पूरी पृथ्वी जुटी है, मोशन, हाउ टू मूव थिंग्स, वो इस विद्युत के द्वारा मोशन भी संभव है। चीजों को गति दी जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। चीजों के स्वरूप का प्रत्यावर्तन, ट्रांसम्यूटेशन किया जा सकता है, अगर उस विद्युत को प्रयोग करने की विधा आ जाए तो। ये प्राचीन भारतीय मनीषा नहीं कह रही, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एपिजेनेटिक्स की ब्रांच का अनुसरण करते उसकी स्थापना में अपने आप को पूरी तरह लगा दिया है। अब उन लोगों का एक समाज बन गया है जिसमें कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, जिनको स्वीकार सामान्य धारा नहीं कर रही, वो अपने साथ क्वांटम शब्द लगा के अपनी संभावनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में उन्हें बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। वो तो शरीर चले जाएंगे, शरीर बदलेंगे, विधाएं थोड़ी बदलेंगे, शरीर बदल जाएंगे, कोई और जीव आकर के इस काम को करेगा। इसका संबंध सीधे स्वरूप से आपकी अजपा गायत्री पर अवतरित होता है। आपको नहीं पता, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, अहंकार छोड़ दीजिए, वो अंतिम पर्दा है, वो हस्तक्षेप सामान्यता नहीं करता। ये एक ताल के अंतर्गत, दे आर राइट नाउ मूविंग इन अ रिदम, एक ताल में है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व एक ताल के अंतर्गत है, उसका स्वभाव एक ताल में है। ध्यान के उपरांत जो स्वभाव में परिवर्तन आता है, वो वस्तुतः आया हुआ परिवर्तन उस ताल में ही होता है, जिससे आपकी दृष्टि बदलती है, जिससे आपकी दृष्टि के साथ साथ आपकी प्रतिरोधक क्षमताओं में भी परिवर्तन आना आरंभ होता है। अब आप कल्पना कीजिए, अभी तो आज आपने केवल अपने आप को क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर बल्ला पकड़ा, बल्ला पकड़ना सीखा है आपने, हाउ टू होल्ड द बैट। बल्ला ऐसे पकड़ा जाता है हैंडल से, ऐसे ग्रिप के साथ, और बल्ला ऐसे टिकाया जाता है, झुको, सामने देखो, बस ऐसे खड़े रहो। अभी तो आपने ये किया है, अभी आप इसी में रहे, इसी में रहे। अभी आपने शॉट नहीं मारे, ना इधर के, ना उधर के, ना सामने के, अभी शॉट नहीं मारे आपने। अभी तो केवल बल्ला, यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट होल्डिंग द बैट एंड स्टैंडिंग ऑन द क्रीज, यू आर ओनली कॉन्शियस अबाउट दैट। कल्पना करो, पूरा दिन ईमानदारी से श्वासों को एक ताल देते हुए, संतुलित ताल देते हुए, शाम तक अगर ये प्राण पूरित गायत्री आपकी श्वासों में चलती रहेगी, इसकी डोरी चलती रहेगी, तो शाम तक आप में क्या परिवर्तन आएंगे। अगर उस दिन कहा सुनी किसी से ना हो जाए, कोई उल्टी सीधी फोन कॉल कहीं से बाहर से ना आ जाए जिस पर आपका अधिकार नहीं है, तो शाम तक
इसकी पूरी संभावना है कि आपको लगे कि मैं देवलोक में ही हूं। ये सत्य है। आपको लगना ही लग सकता है कि मैं देवलोक में हूं। देवलोक में क्या कोई देवता मेरे सामने? नहीं, देवलोक का तात्पर्य है कि मैं दिव्यता से इतना पूरित हो गई कि मेरे लिए जीवन के सामान्य विषय जो अन्यथा प्रताड़ित करते हैं वो गौण हो गए, गौण हो गए। यह आभास आपको एक दिन में आ सकता है, एक दिन में। वो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, पर यह आभास गंभीरता से एक दिन में लाया जा सकता है। इस अभ्यास को सांसों में पिरोना है, सांसों में गूंथना है। उठते बैठते चलते फिरते कुछ संवाद करते हुए भी गायत्री आपकी श्वासों में चलनी चाहिए। अगर श्वासें आपकी अधूरी रहने लगेंगी तो भी गायत्री ने पूरा करेगी, क्योंकि बहुत बार आप औनी पौनी श्वास लेके छोड़ते हो, आप नाभि तक पहुंचाते ही नहीं हो। आपका भाव आपको अनुमति नहीं देता, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई कार्य है विच इज मोस्ट वल्नरेबल टू निग्लेक्ट, तो क्या है? सांस। कौन सोचता मैंने दिन भर में कितनी सांसें ली और कितनी सांसें पूरी, कितनी सांसें अधूरी, कितनी औनी, कितनी पौनी? कौन हिसाब रखता है? कोई भी नहीं रखता। और अगर ये हिसाब रखना शुरू कर दें तो क्या होगा? आपने अपने भीतर के विधाता तत्व को अपने हाथ में ले लिया, बहुत अंशों तक, पूरा नहीं। विधाता तत्व आपके हाथ में आ जाएगा। मैं आज इस विषय पर इतना ही बोल रहा हूं। अंतिम आधा घंटा अब मैं इस विषय पर प्रश्न उत्तर के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। अब प्रश्न उत्तर के लिए आधा घंटा छोड़ते हैं, जिससे आप इस विषय से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो। एपिजेनेटिक्स से जुड़े मत पूछना, क्योंकि उसका मैं कोई दक्ष नहीं हूं, एक सामान्य सी जानकारी रखने वाला जीव हूं। पर हां, इस साधना से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। माइक्रोफोन पहुंचाओ सारे। गुरुदेव प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे सुबह हमने सीखा कि एक जब हम सांस लें तब एक गायत्री मंत्र हमारा हो जाए, और जब एक छोड़ें तो एक पूरा हो जाए। तो जो आज मैंने महसूस किया वो ये कि जब वहाँ पे हम गंगा किनारे थे तो हम सांस पूरी ले रहे थे, लेकिन जब हमने भोजन कर लिया तो उसके बाद उतनी सांस नहीं आ रही थी, थोड़ी कम आ रही थी और थोड़ी छूट रही थी। तो मंत्र जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो क्या जैसे आपने वहाँ बताया था कि मंत्र को 4 भागों में तोड़ के भी चला सकते हैं, वैसे वहाँ तो हर सांस के साथ एक एक मंत्र पूरा हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वैसे तो वो विज्ञान सक्रिय हो जाता है। जो विज्ञान हमारे बुजुर्गों का ये कहता है कि पेट में कितने अंश भोजन, कितने अंश जल और कितना अंश वायु के लिए छोड़ना चाहिए। अगर उस आधार से करेंगे तो फिर तो कोई समस्या आने वाली नहीं है, पर वो स्वभाव बनते बनते बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये समस्या अभी आरंभ में हमें आएगी। धीरे धीरे हमारे भीतर की गहरी मनोवृत्ति हमें ही बाधित करेगी। एक चपाती कम हो सकती है तो हम कम करने का प्रयास करें, जिससे हमारी साधना में विघ्न नहीं आ पाए। पर स्वाभाविक है, बीच बीच में कई बार पेट भारी भी होगा। उस दिन 2-1 घंटे तक समस्या रहेगी। 2 घंटे के उपरांत उधर से भोजन नीचे उतर जाएगा, फिर से हम अपने अभ्यास में आ जाएंगे। तो ये उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, होंगे, आरंभ में होंगे। गुरुजी, अपनी हर सांस नाभि तक लेना उचित है या कैसा? नहीं, नाभि तक ही लेने का प्रावधान है श्वास का। जो श्वास है उसे अधूरा छोड़े ही क्यों? श्वास का अधिकार है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी, प्रचुर मात्रा में वायु तत्व अवसर प्रवेश का प्राप्ति नहीं करेगा। इसलिए परम आवश्यक है, जाना तो उसने फेफड़ों में है, नाभि के बहाने हम उसकी गहराई निश्चित करते हैं।
सांस की साइकिल के साथ ये मैजिक वंडर बन जाएगा। जो सामान्य मानसिक जाप है वो तो हम अपने मन को किसी ना किसी प्रकार से, जिसे कहते हैं ना, उसको एक व्यवस्था देने की दृष्टि से जुटाए रखते हैं। पर श्वासों के साथ जब गायत्री गुथ जाती है, देन इट इज अ प्रोसीजर, फिर तो बहुत बड़ी प्रक्रिया बन गई वो। इसलिए श्वासों के साथ पूरी गायत्री इज अ प्रोसीजर, वो फिर केवल मानसिक जाप नहीं रह गया। 6th क्लास से पास होके 7th में आए, 6 से मोक्ष प्राप्त हुआ। 7 से 8th में आए, 7 से मोक्ष प्राप्त हो गया। ये वन टाइम इवेंट भी होगा जब होगा, पर इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मोक्ष इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इवोल्यूशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप इसको लेवल्स में नहीं बांट सकते। इससे प्राप्त हुए उत्कर्ष के अनुरूप जो हमें आगे अस्तित्व मिलते हैं उसके लेवल हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये लेवल्स हैं ऊपर के। ऐसे ही नीचे के 7 लेवल हैं। ये लेवल क्या हैं? पूरे परिवर्तित अस्तित्व के लेवल हैं। पर एक अस्तित्व जब तक बदलता नहीं है, मनुष्य ही रहता है, तो उनके लेवल्स की कोई गिनती नहीं है। हर सांस उसका लेवल बन सकता है। तो यू कैन नॉट कैलिब्रेट दिस लेवल दैट लेवल दैट लेवल, नो, नहीं कर सकते आप जब तक अस्तित्व नहीं बदले। अस्तित्व बदलता है तो जब शरीर नहीं मिलता, 365 डेज काम करने का अवसर मिल गया, ना रिश्तेदारी, ना नींद, ना भूख, ना खर्चे की चिंता, ना बिल भुगताने, तो पितृ योनि में जाके 365 दिन 24 घंटे काम करना, वो अस्तित्व परिवर्तन है। तो वो, हाँ, उसे हम लेवल मान सकते हैं। उससे नीचे कितने लेवल माने? स्वभाव में आया परिवर्तन ही लेवल है। पहले मैं ऐसे था, अब मैं ऐसे हूं, ये अंतर है। जी सादर वंदन गुरुजी। आप कोई लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि क्या लक्ष्य दें अपने आप को? जहाँ फोकस करने की जरूरत है किसी चीज पर, किसी एग्जाम में या किसी चीज के लिए, तो उस टाइम पे हम उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो उस वक्त अजपा जो समानांतर कैसे चलेगा? साइमल्टेनियसली? जी सर, जी हाँ, सर, हाँ। जी गुरुजी। अजपा का सौंदर्य आपकी सजगता से जुड़ा हुआ है। आपकी सजगता के, अभी सामान्य व्यक्ति अपनी सजगता के एक अंश को बटोरने में भी अक्षम है। फोकस योर माइंड, फोकस योर अटेंशन, बी हियर, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट, ये सब बातें अभी सामान्य जीव के साथ चलती हैं। जब वो साधक बन जाता है तो उसके लिए अपने आप को अंशों में एकाग्र करना संभव हो जाता है। अगर वो पूर्ण एकाग्र नहीं भी हो सकता, पर अंशों में ही कैन एक्सपीरियंस इंटरल्यूड्स वेयर देयर इज वननेस, एकाग्रता होती है। ऐसे उसके पास अवसर आते हैं। साधक के लिए बड़ा सहज है कि एक समय पर वो अजपा के साथ महत्वपूर्ण कार्य को करेगा। आरंभ में कठिनाई आ सकती है। आरंभ में क्या है? आरंभ में आपने यहां सीखा जो टीथिंग ट्रबल है, जो नए दांत बच्चे के आते हैं तो जो टीथिंग ट्रबल है वो मैं बता रहा हूं। टीथिंग ट्रबल क्या है कि आप यहां से सीख के गए और जैसे ही आप वहां पहुंचे घर पे या ऑफिस में, फायर फाइटिंग शुरू हो गई। देयर इज एन एक्सीजेंसिंग वेटिंग फॉर यू। अपने बहुत दिन ऋषिकेश में मजे ले आए, अब देखो रायता फैला हुआ, समेटो इसको। हंस रहे हैं सब लोग क्योंकि बहुत से रायते फैलेंगे जब पहुंचेंगे तो। अब वहां रायता फैला हुआ है सब चारों तरफ, एंड यू हैव टू मैनेज दैट। और बहुत से लोग तो बिगाड़ के भी प्रतीक्षा में कर रहे हैं, अब निकालूंगा तेरा ऋषिकेश यहीं, चिंता मत कर, यही निकालूंगा मैं। और ऐसे में आप अभी अजपा में हैं। अब आप अजपा को देखोगे या क्या करो? आप कहो गोली मारो अजपा को, मेरे से क्या है सामने? यू विल असाइन योर अवेयरनेस टू दी सिचुएशन एफ्रंट जो आपके सामने है। स्वाभाविक है, यही होगा। पर धीरे धीरे अभ्यास हो जाने से फिर आपको अपने को आपको विशेष रूप से आवंटित असाइन नहीं करना। देन इट इज गोइंग टू बी ऑलरेडी विद यू। जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हो तो डू यू आस्क योर हार्ट
दिल को कहते हो कभी चुप कर यार, थोड़ी देर तो चुप कर, मैं समस्या में फंसा हुआ हूं और तेरे को धक 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 धक, चुप कर, 2 मिनट के लिए धक 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 लगा रखी है, शांत बैठ। कैन यू अफोर्ड टू से दैट? गुड दैट यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। अगर आपका कंट्रोल हो और आप 1 मिनट के लिए आपको अपने दिल को कहे और वो ईमानदारी से आपकी बात मान जाए, स्वामी ने कहा 2 मिनट विश्राम करो, तो राम का नाम पहले भी सत्य था, बाद में भी सत्य होगा। अच्छा, वो आपकी सुनता नहीं है, 1 मिनट, वो प्रोग्राम्ड है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका हृदय आपकी सजगता का एक अंश चलाए रखता है, आपके सारे अंग अवयवों को, इंटरनल ऑर्गन्स को चलाए रखता है, उनकी अनुरूपता में चलाए। हालांकि विचारों के द्वारा हम हस्तक्षेप करते हैं, हम इंटरफेयर करते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ इंटेस्टाइन्स, वर्किंग ऑफ द हार्ट, वर्किंग ऑफ द ब्रेन, वर्किंग ऑफ द लिवर। तो टॉक्सिसिटी बताया था ना, थॉट्स के द्वारा, ट्रॉमा के द्वारा इत्यादि आती है, हम लाते हैं, पर फिर भी वो अपनी ओर से अपना कार्य पूरा करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार सजगता के 84 भागों में से एक भाग कहीं से हम बटोर के लाएंगे और उसे कहेंगे तुझे अजपा का काम संभालना है, और वो पूरी ईमानदारी से जहां कहीं बिखरा होगा, हमें नहीं पता हम कहां कहां बिखरे हैं, हमें नहीं पता हम कहां कहां बिखरे हैं, वी रियली डोंट नो। अभी तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं विकसित हो पाया जो हमारी सजगता के आवंटन को अनुभव करके कहे कि वी आर नाउ एट प्रेजेंट फ्रेगमेंटेड एंड अपोर्शन टू 84 एवेन्यूज। नहीं, कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान केवल इतना ही जानता है कि हम यही हैं, हमारा ध्यान यहां है, या हमारा ध्यान कहीं बिखर गया है, इतना जानता है। वो 84 अंशों में हो सकता है, वो नहीं संभाल सकेगा। 84 अंशों वाला उनके बस का समझना आज नहीं है, 200 साल बाद हो जाएगा। आप वस्तुतः अपनी सजगता के एक भाग को लाओगे, और उस एक भाग में इतनी क्षमता है कि वो एक भाग सहस्त्रार का पूरा मर्म क्या है। सहस्त्रार को यहां 1000 कमल हैं, कोई कमल नहीं है, कुछ नहीं है। सहस्त्रार के द्वारा जब जागरण की अनुभूति होती है तो सजगता के सारे अंश बटोर कर एकत्रित होकर के यहां कपाल में आ जाते हैं। हम सबको बुला लेते हैं सभी स्थानों से, जहां कहीं भी बिखरे हैं, और सब आके घनीभूत यहां हो जाते। तो हम कहते हैं कि 1000 गुना मेरी सजगता में 1000 गुना का विस्फोट हो गया। अभी मनुष्य की सजगता का एक अंश पर्याप्त है पृथ्वी पर विनाश लीला करने के लिए, एक अंश। इमेजिन 84 अंश किसी व्यक्ति के जागृत हो और वो असुर हो जाए तो क्या होगा, आप कल्पना करो क्या होगा। उसी स्वरूप में आपको केवल एक अंश को लाना है, ओनली 1 पार्टिकल ऑफ योर अवेयरनेस। पार्टिकल शब्द आता नहीं वहां, पर मैंने प्रयोग कर दिया। पार्टिकल तो कण को पर मैंने प्रयोग किया समझाने के लिए। तो फिर आपको कहीं से कुछ और करने की, छोड़ने की, उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले इस काम को कर लूं फिर मैं इसको करूंगा, नहीं, क्योंकि आप अजपा में तो जप कर ही नहीं रहे हो। अजपा का अभ्यास क्या है? यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग डेलिबरेटली, इनएडवर्टेंटली एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू यू। आपके द्वारा वो स्वतः स्फूर्त हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो। ये तो आरंभ में आप कर रहे हो, किक मारी, क्लच दबाया, एक्सेलरेटर छोड़ा, ये तो आरंभ में होगा, पर बाद में अननोइंगली इट विल हैपन थ्रू यू, एंड दैट इज द ब्यूटीट्यूड ऑफ अवेयरनेस। वेलकम टू अजपा गायत्री जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है। 100 मिनट की क्लास पूरी हो चुकी है। कितने? हाँ, पूछना। हाँ, चलो अंतिम क्लास पढ़ ले। आपने अपने मस्तिष्क को एक स्वरूप दे दिया, प्रोग्राम कर दिया, एंड नाउ यू आर आउट ऑफ इट, यू आर नॉट इनटू इट नाउ। उस अभ्यास को करने में, बनाने में महीना, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं, फिर आप हट गए। फिर आपने बीच में पुष्टि नहीं करनी, यू विल नॉट सीक एंडोर्समेंट। यदा कदा स्मरण आएगा कि मेरे मस्तिष्क में गायत्री चल रही थी, आप करके देखोगे तो वो भेद सामने आ जाएगा।
लेकिन हमको श्वासों पर ही करना है, अजपा में हमको श्वासों पर ही करना श्वासों पर ही करना है, अन्यथा फिर वो अजपा उस स्वरूप की बनेगी है। नहीं। नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, कल जहां हमने छोड़ा था केवल एक स्लाइड उससे संबंधित लेके हम अब प्राचीन भारतीय मनीषा पर लौटेंगे। उनके अनुसार, और इसमें एक पंक्ति मैंने जोड़ी है, ऋषियों के विज्ञान के अनुसार उनका शब्द है ऑपर्च्युनिस्टिक ऑर्गेनिज्म, अवसरवादी जीवाणु। अवसरवादी जीवाणु जो अवसर प्राप्त करके हमारे अस्तित्व में असंतुलन उत्पन्न करते हैं, उनकी ओर से हमें डिटर्मिनिज्म की ओर जाना है, सुनिश्चितता की ओर जाना है। अवसरवादी कीटाणु, ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र मंथन में उपस्थित असुर। समुद्र मंथन में असुर कहीं अन्यत्र नहीं होते, वहीं होते हैं, उनको वहीं साथ में ठहरना है, यह अनिवार्य है उनके लिए भी। तो ये प्रक्रिया, जिस अजपा की प्रक्रिया पर हम चले हैं, उसके निमित्त कहा गया ये शब्द है। अजपा गायत्री का उल्लेख चूड़ामणि उपनिषद में भी है, योग चूड़ामणि। संस्कृत के शब्द छोड़ते हुए केवल हिंदी का उसका अगर भाव पकड़ें, क्या आप लोग पीछे इसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? पीछे नहीं पढ़ पा रहे, स्लाइड पूरा नहीं आ रहा है। कल ये सारी एडजस्टमेंट पहले से करके रखनी होगी। मोहितानंद, कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं यहां से, वो आपको कुछ छूटेगा नहीं। योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री, मुक्ति प्रदान करने वाली अजपा गायत्री है। ये उपनिषद का वाक्य है। ये इसके संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहां पाप शब्द की व्याख्या बड़ी अनिवार्य है। पाप केवल वो नहीं जो कभी बहुत मनन करके हमने ऐसे कार्य किए जिनसे किसी का हृदय आहत हुआ। यहां पाप केवल वो मर्म नहीं रखता, उससे छुटकारा पाना तो सहज नहीं होता, ये बात तो मान लेनी चाहिए। यहां पाप शब्द से संदर्भ उन सब कारणों से भी है जो हमारा उत्कर्ष नहीं होने देते, जो हमारी शॉर्टकमिंग है, जो हमारी वृत्तियों में है, अस्थिरता है। हम चाह करके भी एक कदम आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, दो कदम पीछे जाते हैं, इसे पाप की श्रेणी में मानना पड़ेगा। हम पाप केवल उसी को जानते हैं जो हमसे जानबूझ करके गलतियां हुई हैं, हम उन्हें पाप की श्रेणी मानते हैं। ठीक है, वो भी हैं, पर उनसे बड़ा पाप वो है जो हमारे भीतर व्याप्त अस्थिरता है, जो हमें हमारे उद्देश्य से दूर रखती है। हम जो स्थिरता चाहते हैं वो हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही, जो उत्साह हम मांगते हैं हमें नहीं मिल पा रहा, जो उमंग हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जो जीवट हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। इससे बड़ा और पाप क्या होगा? यही पाप है। और इस पाप से मुक्ति अजपा गायत्री के द्वारा मिल जाती है, इसमें कोई संदेह है कि नहीं? उपनिषद कह रहा है इसके समान ना कोई विद्या, ना कोई जप, ना कोई ज्ञान पहले हुआ और ना भविष्य में कभी होगा। ये भाव किसका है? ये भाव विशुद्ध रूप से उपनिषद का है। अजपा गायत्री के विषय में उपनिषद की ये घोषणा है कि इसके द्वारा मनुष्य के उत्कर्ष हेतु जो कुछ भी संभव है वो हो जाता है। अन्य किसी प्रयोजन, आयोजन, विधि से संभव है कि नहीं, इसके द्वारा अवश्य है।
अजपा आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? ये शब्द जो मैंने लिखे हैं, इन्हें मैंने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा है। ये विशुद्ध रूप से मैंने किन्हीं अन्य ज्ञानियों के अनुभवों से लिया है। मुझे अजपा से क्या प्राप्त हुआ, हो सकता है उसमें कुछ भेद हो ना हो, पर अनेकों अन्य मनस्वियों ने जो अपने जीवन में अनुभव से प्राप्त किया, मैंने उसका उल्लेख यहां किया है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो या जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये विशुद्ध रूप से उनके दिए हुए अनुभव हैं जो अजपा गायत्री के संदर्भ में हैं। मेरे नहीं हैं, मेरे हो भी सकते हैं, पर मैंने उनके अनुभव मान करके लिखा है। अजपा सामान्य जीवन में गहरे दबे हुए पिछले जन्मों के कड़वे अनुभवों को निर्मूल करना आरंभ कर देती है, जिसे आज आधुनिक स्वरूप में हम कहने की चेष्टा करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो हो पाता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, मैं इस विषय में अज्ञानी हूं, पर मैं इतना जानता हूं अजपा के द्वारा वो संभव है, बिल्कुल संभव है। अतीत की अनेकों स्मृतियां रह रह करके आकर अनजाने कारण बन करके प्रताड़ित करती हैं। अनेक प्रकार के अकारण के डिप्रेशन, अनेक प्रकार से अकारण की नकारात्मकता बीच बीच में आकर के हमें हमारे उत्कर्ष से रोकती है, पछाड़ती है। अजपा गायत्री के द्वारा वर्तमान जीवन की अप्रिय स्मृतियां, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ओवरकम। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अप्रिय घटनाक्रम ऐसा बीतता है जो उसे उसके बीत जाने के बाद जितना प्रताड़ित करता है उतना उस समय नहीं किया होगा। वो लोगों को क्षमा ही नहीं कर पाता। समय बीत जाता है, आयु 50 साल 60 साल हो जाती है, पर वो लोग तब भी याद आते हैं, वो स्थितियां तब भी याद आती हैं, वो अप्रिय घटनाक्रम तब भी याद आते हैं। कुछ भी ऐसा घट गया जो घोर कष्टदायक था, वो रह रह के सामने आता है। ना उनको माफ किया जाता, ना छोड़ा जाता, ना आगे बढ़ा जाता। और ये सब कुछ एक साधक के सामने कुछ बड़ा स्वरूप लेके भी आता है, क्योंकि साधक अपने आप से पूछता है कि मैं साधनों में रत तब भी ऐसा मेरे साथ क्यों, वो पूछता है अपने आप से। अजपा गायत्री में वो क्षमता है कि आप उन अप्रिय स्मृतियों से बाहर आ सकते हो, अर्थात उनका प्रभाव इतना निर्मूल हो जाएगा कि वो आपकी स्थिरता को दुष्प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपके लिए शब्द प्रयोग करना सहज हो जाएगा, गोली मार यार, हो गया ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दाएं पैर पटक करके अपने आप को आगे खींचने की क्षमता अजपा गायत्री के साधक में आ जाती है। आप पे रुकते नहीं हो, वो अप्रिय स्मृतियां आपको बांधती नहीं हैं। आप भले ही उनको क्षमा कर पाओ कि नहीं कर पाओ जिन्होंने आपको कष्ट दिया था, पर आप दायां पैर पटक के आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हो। आप वहां रुके नहीं रहते, बंधे नहीं रहते हो। अजपा गायत्री दैन दिन डेली, रोजमर्रा प्रतिदिन स्तर पर होने वाले मानसिक दबाव से आपको अक्षुण्ण रखती है। आप अपने दायित्व से पीछे नहीं हटते हो। योद्धा कौन होता है? योद्धा वो होता है जिसके जीवन की परिस्थितियां विषम हैं या सम हैं, सम अथवा विषम, पर ही और शी कीप्स गोइंग द सेम वे। चाहे कुछ भी हो, वो रुकने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो, रुकने वाले नहीं हैं। वो करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और ये जब जन्म ले ले तो मान लेना चाहिए कि मरजीवड़ा स्वरूप जीव में जन्म ले गया। नकारात्मक वृत्तियां जो रह रह करके आशंका बन करके सामने आती हैं। योगियों का मानना है मनुष्य के मन के भय 90% निर्मूल होते हैं। 90%, जिनका कोई मूल नहीं है, अकारण है वो, और वो आकर के मनुष्य को इस प्रकार
प्रताड़ित करते हैं कि कहना ही क्या है। झाड़ी का भूत इतना बड़ा होता है कि जिसकी गणना करना कठिन है। मनुष्य की शक्तियों का रचनात्मक भाग चाट के चला जाता है। अजपा गायत्री मनुष्य को इस नकारात्मक वृत्त उस गोलाकार विषम चक्र को कहेंगे वृत्त, उससे मुक्त कराती है। नकारात्मकता आएगी, भाव रूप आएगी, विचार रूप आएगी, कल्पना रूप आएगी, आशंकाएं जाएंगी नहीं, पर वो इस स्तर पर कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे कि आपकी कार्य क्षमता को वो चाट जाएं, आपकी रचनात्मक बुद्धि को वो चाट जाएं। ये नहीं हो पाएगा। अजपा गायत्री का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार हो गया कि नकारात्मकता का भय का पूरे रूप से निर्मूल हो जाए, समाप्त हो जाए। नहीं, जड़ से नहीं, प्रभाव विहीन हो जाएंगे, रहेंगे। नेगेटिविटी रहेगी, जाएगी कहां सृष्टि में से? उसे बनाया गया है। नेगेटिविटी की बड़ी आवश्यकता है सृष्टि की रचना के लिए। दोष के बिना सृष्टि स्थिर नहीं है। दोष आवश्यक है अगर इस जगत को स्थिर रखना है तो। तमस का प्रभाव नहीं होगा तो मनुष्य भी बेचैन उठेगा। तमस ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले। पर देखना यह है कि हर एक का अधिकार क्षेत्र संयमित रहे, अतिक्रमण नहीं हो, इंट्रूजन नहीं होना चाहिए। इंट्रूजन इज बैड। उस अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। नेगेटिविटी रहेगी, पर साथ ही साथ सबल होकर के मानस बीच में से उठेगा, जो उसे कहेगा नकारात्मकता उतनी ही रहो जितने के योग्य तुम्हें रहना चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात को, तुम्हारे नेगेटिविटी को जान लिया है, आई हैव कंसिडर्ड इट, बस ठीक है, अब उतनी रहो। इतनी मत बन जाओ कि तुम मेरी सारी कार्य क्षमता और मेरी दृष्टि को रंग डालो, मुझे कुछ करने ही ना दो। ना, नेगेटिविटी आई हो, हां मैंने देख लिया, तुम्हें देख लिया, आई विल कीप यू इन माई माइंड, मैं तुम्हें ध्यान में रखूंगा।